मैं भले एक छोटा सा फूल हूँ, छोटा सा गुलदस्ता हूँ, एक खुशबू भरपूर है, तो लोगों के बीच में देहरी तक नहीं, मैं घर के अंदर बैठने वाली बंदी हूँ। एक गरीब तबके से मैं भी उठ करके आई हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, आज 4 लोग मुझे जानते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जीत करके जाऊंगी, योगी बाबा से न्यौछावर में लेकर के आऊंगी मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जहां जोरों शोरों से चल रही थी, बीजेपी ने जहां कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया था, नगर गांव जाकर जहां पे कार्यकर्ता प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं हाईकोर्ट ने एक झटका दे दिया ये फैसला सुनाते हुए कि यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 में जो होने वाला था वो ओबीसी आरक्षण के बगैर होगा, और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी एक झटका लगा क्योंकि पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की बात थी। अब मेयर के लिए तमाम लोग अलग अलग, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इस बार क्योंकि बसपा नहीं लड़ती है, लेकिन बसपा भी अपने कैंडिडेट्स को उतारने की कोशिश कर रही थी, और वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय से भी कुछ लोग मेयर के लिए मेयर के फेस में सामने आ रहे थे। और उसी सिलसिले में हमारे साथ एक प्रियंका राघवंशी जी हैं जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय से, जो कि एक्टिविस्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय की, और वो मेयर के लिए उतरने की पूरी कोशिश की थी, जहां पे चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। उन सबको फेस करते हुए उन्होंने ये ठानी कि वो इस बार मेयर के लिए उतरेंगी, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद से उन सबके मंसूबों पर पानी फिर गया। हमारे साथ प्रियंका राघवंशी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि मेयर के लिए वो सोच तो रही थी, कैसे कैसे चैलेंजेस उनके सामने हैं, लखनऊ को लेकर उनका पर्सपेक्टिव क्या है, नजरिया क्या है, वो आज हम उनसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी दैनिक भास्कर पे। तो आपने कैसे ये सोचा कि आपको मेयर बनना है लखनऊ का? देखिए, मेयर बनने का सोच ये है कि समाज में हम भी बराबरी का हिस्सा रखते हैं, हम भी समाज का एक हिस्सा है, ये सोच मेरे अंदर आई। और अभी बीच में दिल्ली में नगर निकाय चुनाव आने के बाद बॉबी जी चुनाव जीती, मुझे भी थोड़ा सा प्रेरणा मिली, और बाकी पहले भी कई सारे ट्रांसजेंडर्स ने चुनाव लड़ा और विधायक तक पहुंचे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। उन्हीं सब प्रेरणाओं को सोच करके मैंने अपने दिमाग में ख्याल लाया, और मैं आज आप सभी के बीच में लखनऊ उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मैदान में हूँ। क्योंकि लखनऊ में अगर हम किन्नरों की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत नाम आगे है, जैसे और पायल दीदी है, बहुत सारे किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष ही है सोनम चिश्ती जी। प्रियंका जी अभी उस रेस में थोड़ी पीछे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इलेक्शन चुनाव के लिए चेहरा और नाम लोगों तक पहुंचना चाहिए, या बहुत जो पता हो, ये बात आपको नहीं लगती है? देखिए, लोगों के बीच में नाम पहुंचना बड़ी चीज नहीं है, लोगों के बीच में हमारा पहचान, हमारा काम, हमारी सोच, हमारा दृढ़ संकल्प, हमारे कार्य करने की निष्ठा, कार्य करने का संकल्प, ये मायने रखता है। नहीं, ऐसे कई से बड़ी बड़ी पदों पे विराजित विधायक, सांसद और बहुत बड़े बड़े मुखिया हैं जो क्षेत्र में नहीं रहते लेकिन बाहर से रहने वाले हैं, लेकिन आज बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मैं भले एक छोटा सा फूल हूँ, छोटा सा गुलदस्ता हूँ, एक खुशबू भरपूर है, और जनता मेरी खुशबू को सूंघ करके उस तक पहुंच करके मेरी बात पहुंचाएगी। हाँ जी, क्योंकि अब ये हो गया है कि अब कोर्ट से फैसला आ गया है जी, तो अब आपको क्या सोचना है इस पे, या फिर ये समझिए कि आप जो आपका मेयर बनने का जो सपना था, आपको लग रहा है कि वो बैकफुट पे आ गया है? देखिए, बैकफुट पे आ गया है मैं 100% तरीके से नहीं बोलूंगी। हाँ। क्योंकि जैसे अभी योगी जी ने भी बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, हमारी गुरु हैं किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष जी हैं, उनका भी पूरा साथ, पूरा सहयोग बन रहा है, उनका भी पूरा पुरजोर विरोध इस जजमेंट को लेकर के सरकार की कार्यशैली के में जो अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट दी उसके खिलाफ उनका विरोध है। और कई जगहों से सुनने में भी आया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसजेंडर्स जा सकते हैं। तो मैं इस जगह ही नहीं बोलूंगी, मैं पीछे हटे हुए पुरजोर पूरी तरीके से आगे बढ़ रही हूँ, और अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो फाइट मैंने एक अभियान और एक यज्ञ संकल्प स्टार्ट करा, इसमें मैं आगे बढ़ूंगी। जो 5 साल का कार्य मेयर का रहा संयुक्ता भाटिया का, उससे क्या आप अगर मेयर बन के आती है तो क्या अलग करेंगे, या लखनऊ का पर्सपेक्टिव आप अलग ढंग से किस तरह एस्टैब्लिश करेंगे? देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगी, लखनऊ में काफी सारी चीजों का चेंजेस हो रहा है लगातार, अभी भी हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज का एकदम से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, हर चीज का प्री प्लान करा जाता है। तो काफी सारे मुद्दे हैं जो मैंने अपने दिमाग में मोटे मोटे एक ग्राउंड लेवल पे देखा, उन पे मैं जुड़ने का पूरा प्रयास करूंगी और लोगों के दिल में बसने का कोशिश करूंगी। संयुक्ता भाटिया मेयर की जगह पर लखनऊ की जनता प्रियंका राघवंशी को क्यों चुने? चुनने का रीजन ये है, मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, लोगों के बीच में देहरी तक नहीं, मैं घर के अंदर बैठने वाली बंदी हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनका बेटा हूँ, उनके बीच में प्यार आशीर्वाद लेने के लिए मैं पहुंच रही हूँ। और मेरी सोच एक युवा सोच, एक डेवलपमेंट, एक पढ़ी लिखी समाज से हूँ, इन चीजों को लेकर के मैं पहुंचूंगी।
लखनऊ के कोई ऐसे 5 मुद्दे जो आपको लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए? सौंदर्यीकरण, हाँ। साफ सफाई, कूड़े का डिस्पोजिशन जो है, उन चीजों को लेते हुए साथ ही साथ इसमें तो काम ऑलरेडी हो रहा है, इसमें तो काम कर रहे हैं, तो आप इसे नया क्या काम करेंगी? कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। कूड़े की डिस्पोजिंग आप देखोगे अनगार्डन तरीके से की जा रही है। कूड़े का डिस्पोजिशन जो है उसको कवरअप नहीं करा जा रहा है। नालियों में, सीवरों में बंदे उतर रहे हैं, साफ सफाई का मानदेय नहीं मिल पा रहा है, ठेकेदार नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली। और जो सीवर लाइन में लगातार लोग उतरते हैं सीवर सफाई के लिए, साल भर में 5 से 10 लोगों की जाने जाती है, उनके लिए सेफ्टी किट वगैरह का अरेंजमेंट हम लोग कराएंगे। आपने बताया कि लखनऊ की जनता आपको क्यों सेलेक्ट करके लाए या क्यों जिताए, लेकिन किन्नर समुदाय आपके साथ इस मुहिम में कैसे जुड़ा है? देखिए, किन्नर समाज मेरे साथ पूरी तरीके से जुड़ा है। लखनऊ लेवल पे नहीं, उत्तर प्रदेश लेवल पे जुड़ा हुआ है। साथ ही मेरी गुरु है सोनम चिश्ती जी, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष है, उनका पूरा साथ है, पूरी तरीके से उनकी मदद मुझे मिल रही है। और जहां तक जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके जनता के बीच में वोट मांगने के लिए भी मेरे साथ में आएंगी। और साथ ही किन्नर समाज है, LGBT सोसाइटी जो भी बंदे हैं, सभी मेरे साथ आकर के घर घर जा करके वोट मांगेंगे। एक होता है कि चुनाव का एक नारा होता है जो हम लेकर चलते हैं। बीजेपी का एक अलग स्लोगन है, कांग्रेस का अलग है। सपा का जब 2022 में लड़ रही थी तो बोली थी 400 में से 400 सीटें पार करेगी। वैसे मेयर के इलेक्शन के लिए प्रियंका रघुवंशी का क्या अलग स्लोगन है? आप ऐसा क्या करेंगी कि जनता अट्रैक्ट हो जाए आपसे, वाकई उनको लगे कि आपको चुन के लाना ही चाहिए और ये फायदा उनका होगा? देखिए, फायदे की अगर बात करती हूँ मैं, तो मैं एक गरीब तबके से मैं भी उठ करके आई हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, आज 4 लोग मुझे जानते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो 1 कमरे या 2 कमरे का छोटा सा मकान है, उनके घरों का मैं हाउस टैक्स और पानी का टैक्स फ्री कराऊंगी, जीत करके जाऊंगी, योगी बाबा से न्यौछावर में लेकर के आऊंगी मैं कि बाबा जी ये माफ करिए। हाँ। गरीबों के लिए केवल। और जो आए दिन छोटी छोटी ठेले खमोचे लोग लगाते हैं, उनका ठेला उठा करके तहस नहस कर दिया जाता है, उनके जीवन यापन का पूरा रेली पटरी वालों उनको मैं सुदृढ़ तरीके से व्यवस्थित कराने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। तो मेयर के इलेक्शन में इस बार आपको ट्रांसजेंडर समुदाय से भी कुछ चेहरे ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके बीच उतरेंगे, लेकिन अब लखनऊ की जनता के ऊपर है, क्योंकि अभी तो यही नहीं डिसाइड है कि चुनाव होगा कब। लेकिन इस बार का चुनाव, नगर निकाय चुनाव दिलचस्प होने वाला है। वरिष्ठ सहयोगी विवेक वर्मा और कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ श्रुति श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर, लखनऊ।